नहीं है तो रहने दीजिए, खत्म करिए। आप लोग मत बढ़ाया करिए आप लोग। सुमित जी, मैं आपको पूरे 2 मिनट दे रही हूं, जितनी भी बातें आपको बोलनी है बोल लीजिए, ताकि आप बाकी गेस्ट को इंटरप्ट ना करें। आपको सच में डिबेट में बैठने का सलीका नहीं। नहीं है तो रहने दीजिए, खत्म करिए। आप लोग मत बढ़ाया करिए आप लोग। बिल्कुल, तो सुना आपने। ये है टीएमसी के जो नेता थे सुमित जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक भी तर्क इनके पास नहीं थे और डिबेट में बैठने का सलीका नहीं है कहने पर वो डिबेट छोड़कर चले जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जरूरी मुद्दों पर ममता सरकार कुर्सी छोड़कर चली जाती, बिना कोई बयान दिए, बिना कुछ कहे। महिला सुरक्षा पर बात कर लीजिए, मौन। और अब जब विधायक ने इतनी बड़ी बात कह दी है उनके मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की, ममता बनर्जी एक बार फिर मौन है। और ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश भर में सामाजिक शांति को भंग कर सकता है। अब तो चेतावनी भी दी है संत समाज ने कि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो देश में किस तरह के माहौल खड़े होंगे इसके बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी मौन है और बस गायब हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से अभी टीएमसी के नेता स्क्रीन से गायब हो गए हैं। फिलहाल मोनिका मैम के पास चलेंगे। मोनिका मैम, दोनों पक्ष विपक्ष की आप राजनीति देख रही हैं, सुन रही हैं, और भले ही इस वक्त ऐसा लग रहा हो कि टीएमसी के तर्क गलत हैं, लेकिन जहां तक तुष्टीकरण की राजनीति की बात है, केवल एक पक्ष की तरफ से नहीं किया जा रहा। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने भी कुछ ऐसा ही नारा दिया है, हिंदू हिंदू भाई भाई। 2025 में बीजेपी आई, क्या कहेंगे? देखिए, अब जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो ये बोलते हैं, और जैसे कि हमारा भारत है वो एक हिंदू देश है, एक हिंदुत्व देश है। ठीक है, तो अब जैसे कम से कम 80 से 85% जो है वो हिंदू हैं, तो हिंदू हिंदू जो नारा लगाना भाई भाई का, वो एक मैं समझ सकती हूँ किसी हद तक वो ठीक बोलते हैं, क्योंकि जब मुसलमानों की तरफ से ऐसा विरोध आता है जो इतना मतलब इतना मुश्किल का दौर ये लोग हम सबको देते हैं, इतनी तकलीफें देते हैं, हमारी महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, जैसे आतंकी हमले होते हैं, इसको देखते हुए, इसको नज़र में रखते हुए मुझे लगता है कि पूरे का पूरा राष्ट्र हमारा हिंदू राष्ट्र होना सही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जिस तरह की राजनीति पश्चिम बंगाल में हो रही है, ऐसे में बीजेपी का जो ये नारा है हिंदू हिंदू भाई भाई, 2025 में बीजेपी आई, कहीं ना कहीं इस कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर मुसलमानों का वोट बैंक टीएमसी की तरफ एक तरफ पॉलराइज्ड है, तो हिंदुओं के वोट बैंक को भी अपनी तरफ पॉलराइज किया जा सके। इसके परिणाम क्या होंगे ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, अभी उसमें वक्त है। लेकिन जिस तरह का बयान टीएमसी के विधायक ने दिया है, बाबरी मस्जिद बनाने की जो बात कही है चुनाव के ठीक करीब, और जिस तरह से इसका विरोध साधु समाज के लोग और बीजेपी कर रहे हैं, ये देश के लिए और राज्य के लिए ठीक नहीं है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला ये बयान हमारे देश को किस दिशा में लेकर जाएगा, इस पर भी विचार करना जरूरी है।